हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ की बात करेंगे और इस पेपर फोर्थ के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यू हैं बहुत इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट में यानी कि फोर्थ पेपर की यूनिट 10, 11, 12 और 13 यानी कि 4 यूनिट जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी इन सभी यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज देखेंगे और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इजी नोट्स के हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें 4 यूनिट जो हैं हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जल्दी हमारा क्या हो सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 10 का समूह गत्यात्मकता ग्रुप डायनामिक्स इसका नाम है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसके द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन, समायोजन, अभिव्यक्ति या सहायता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, यानी कि निर्देशन के द्वारा। किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट 10 का। 2 दिया है कि सामूहिक निर्देशन के उत्तम विकास में सामूहिक अनुभवों में सहायता प्रदान करने एवं इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेतनापूर्ण प्रयत्न है। यह किसका मत है? तो ऑप्शन दिए हैं रॉबर्ट एच नैप, जेन वाट्स, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जेन वाट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर कि समूह में किसको भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। किसको होता है? विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, ए और बी दोनों को या प्राचार्यों को। तो किसको होता है? विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पर अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं समान होती हैं। कहाँ पर होती हैं? परिवार में, विद्यालय में, पड़ोस में या परीक्षाओं में। तो कहाँ होती हैं? विद्यालय में, यानी कि विद्यालय में अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं लगभग समान ही होती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किसके हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण है। किसके हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण है? बालकों के, विकलांगों के, समय की बचत या सुरक्षा के। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, समय की बचत, ये राइट आंसर है। नहीं, समय की बचत क्या करते हैं? हम एक समूह में विचार विनिमय करते हैं जो कि बहुत ही औचित्यपूर्ण है कि हम समय के बारे में जो है समूह में बात करें ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दिया है कि किसमें विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। समूह में, अलगाव में, परिवार में या प्रार्थना में। तो किसमें करते हैं? समूह में। समूह में विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की आर्थर ई ट्रेक्सलर ने समूह निर्देशन के कितने उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य बताए हैं? 3, 4, 8 या 5। तो ऑप्शन नंबर डी 5 उद्देश्य बताए हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर कि शैक्षिक अवसरों पर व्यावसायिक संभावनाओं की विविधता की जानकारी किससे दी जा सकती है। किससे दी जा सकती है? सामूहिक निर्देशन से, समायोजन से, निर्देशन से या आवश्यकता से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सामूहिक निर्देशन से, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है क्या? चिकित्सा संबंधी कार्य, लेखा संबंधी कार्य, परिवार संबंधी कार्य या सामूहिक कार्य। तो समूह निर्देशन के माध्यम से क्या संपन्न हो सकता है? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि चिकित्सा संबंधी कार्य क्या होता है? समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि समूह गतिशीलता किससे लिया गया है। डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से, गति के नियम से, सामूहिक गतिशीलता से या परामर्श प्रार्थी से। किससे लिया गया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से ये लिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायनामिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है। डायनामिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिए हैं रोमन, ग्रीक, जर्मन और इनमें से
कोई नहीं। तो डायनेमिक्स जो है एक ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमिक्स का शब्द अर्थ होता है, ये डायनेमिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? बल, चाल, शक्ति या सोच। तो क्या होता है? शक्ति। डायनेमिक शब्द का अर्थ शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। यह किस विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा है? यानी कि समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। यह किस महाविद्वान की परिभाषा है? ऑप्शन दिए हैं प्रोफेसर ट्रो, एस माथुर, फिशर, जैन वाट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस माथुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है? सामूहिक गतिशीलता, निर्देशन, ए और बी दोनों या समस्या। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी सामूहिक गतिशीलता भी और निर्देशन, ये अपना अस्तित्व नहीं रखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? ऑप्शंस दिए हैं योग, विचार, कार्य या सुरक्षा। तो सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, योग होती है। क्या होती है? योग होती है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कक्ष में सामूहिक गतिशीलता की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? आत्मविश्वास का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, या अगला ऑप्शन दिया है कि परामर्शदाता की कुशलता में वृद्धि, छात्रों की चिंताओं में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, छात्राओं की चिंताओं में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं क्या? परस्पर मिलने जुलने, मौखिक विचार विमर्श करने, ए और बी दोनों या निरंतर विवाद में फंसे रहने। सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को क्या प्राप्त होते हैं? आप क्या मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये यानी कि परस्पर मिलने जुलने के अवसर और मौखिक विचार विमर्श करना, ये क्या सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है कि किनकी आवश्यकताओं का ज्ञान परामर्शदाता को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है? किनकी आवश्यकताओं का ज्ञान? छात्रों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की या परामर्शदाताओं की? तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर है कि कहाँ छात्रों को अनेक सामूहिक अनुभव अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है? कहाँ होता है? घर में, पड़ोस में, समूह में या परीक्षा में? तो कहाँ होता है? कहाँ होता है? समूह में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि समूह में उन्हें क्या होता है? अनुभव अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की छात्रों की अनेक समस्याएं समूह में किसके द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं? वार्तालाप एवं विचार विमर्श द्वारा, आपसी कानाफूसी द्वारा, समस्या पर वार्तालाप या परामर्शदाता द्वारा। तो किससे? ऑप्शन नंबर इसका ए, वार्तालाप एवं विचार विमर्श। छात्रों की अनेक समस्याएं समूह में वार्तालाप एवं विचार विमर्श द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर दिया है कि विद्यार्थियों की रुचियों की अभिव्यक्ति व क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। विद्यार्थियों की रुचियों की अभिव्यक्ति व क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। क्या है? वार्तालाप, परीक्षा, क्लब या विचार। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्लब है। क्या है? क्लब है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर है कि किन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयी वातावरण व कार्य प्रणाली से अवगत कराना है? क्या है? क्षेत्र भ्रमण, अनुस्थापन सत्र, जीविका सम्मेलन, केस सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, अनुस्थापन सत्र, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीविका सम्मेलन की वार्ता कितने घंटे हो सकती है? जीविका सम्मेलन की वार्ता कितने घंटे हो सकती है? 1 या 2 घंटे, 2 या 3 घंटे, 4 या 5 घंटे या 7 या 8 घंटे। तो कितने घंटे हो सकती है? 1 या 2 घंटे हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 या 2 घंटे। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? स्टोन्स, रॉबर्ट नेप, जोन्स या कैंप। तो सामूहिक परामर्श के आधार के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर डी कैंप है। कौन है? कैंप है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दिया है, सामूहिक परामर्श में किसका प्रयोग अधिक होने लगा है? रुचि का, संबंध का, ए और बी दोनों का, या निदान का? तो किसका होने लगा है? ए और बी दोनों का। यानी सामूहिक परामर्श में सबसे अधिक प्रयोग किसका होने लगा? रुचि और संबंध का होने लगा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर दिया है कि समूह परामर्श में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिसमें बालक सामूहिक व्यवहार में दक्ष हो सके। समूह परामर्श में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिससे बालक सामूहिक व्यवहार में दक्ष हो सके। यह किसका विचार है? रॉबर्ट नैप का, स्टोन का, जोन्स का, या विलियम का? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नैप का विचार है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर की, सामूहिक परामर्श किस परामर्श का वर्धन है? सामूहिक परामर्श किस परामर्श का वर्धन है? संयुक्त, व्यक्तिगत, क्लब, या जीविका? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत है। सामूहिक परामर्श व्यक्तिगत परामर्श का वर्धन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 28 नंबर दिया है कि प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है? प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा, व्याख्यानों द्वारा, परामर्शों द्वारा, या अध्यापकों द्वारा? किसके द्वारा होती है? विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 29 है कि 29 नंबर, इस समूह परामर्श की मान्यता नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रत्येक प्रार्थी में स्वपरिवर्तन लेने की जिम्मेदारी होती है, समूह उद्देश्यों से समूह के सदस्य सीख लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामूहिक परामर्श में स्थान दिया जाता है, समूह में समस्या समाधान के कौशल को सीख नहीं सकता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर, कौशलों को सीख नहीं सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि समूह परामर्श का महत्व किस रूप में नहीं है? समूह परामर्श का महत्व किस रूप में नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं। सामाजिक कौशलों से के विकास से, समूह में व्यवहार संबंधी शिष्टाचार में, अपने विचारों व भावनाओं में तारतम्य स्थापित न करने में, समूह के साथ लगाव अनुभव करने में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने विचारों व भावनाओं में तारतम्य स्थापित ना करने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है यूनिट यूनिट 10 है। आइए इसके बाद हम यूनिट 11 जो है यानी कि यूनिट 11 है उसको देखते हैं। इस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यूनिट नाम है विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस सर्विस। विद्यालय क्या है? निर्देशन सेवा का संगठन है। चलिए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालयों में निर्देशन का कार्य है। विद्यालयों में निर्देशन का कार्य है, क्या है? कि एक सामूहिक प्रक्रिया, एक वैयक्तिक प्रक्रिया, वैतनिक प्रक्रिया, सोची समझी नीति, या असमर्थता। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक सामूहिक प्रक्रिया है। विद्यालयों में निर्देशन का कार्य क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ निर्देशन सेवा के संगठन की बहुत आवश्यकता है? परिवार में, विद्यालय में, जगत में, या पड़ोस में? तो कहाँ है सबसे ज़्यादा आवश्यकता? विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको परिवार के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता? समस्या को, निर्देशन को, अलगाव को, या व्यवहार को? तो किसको नहीं किया जा सकता? व्यवहार को। व्यवहार को नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्देशन को। निर्देशन को सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फोन नंबर दिया है कि क्या किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है? क्या किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है? क्या नहीं है? निर्णय, समस्या निदान, मतभेद, या निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी निर्देशन क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दिया है कि निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी सेवा आती है और कौन सी सेवा नहीं आती है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि आत्मसूची की सेवा, नियुक्ति सेवा, अनुवर्ती सेवा, आत्म ज्ञान सेवा। तो निर्देशन कार्यक्रम के अंदर कौन सी सेवा नहीं आती है?
आत्म ज्ञान सेवा नहीं आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? ऑप्शन दिया है हम्फ्री तथा टैक्सलर, क्रो एवं क्रो, हार्डी एवं जोन्स, फाउल एवं केलर। तो वो इसके लेखक कौन है? हम्फ्री एवं टैक्सलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर कि विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन में कितनी आधारभूत बातों का उल्लेख किया गया है? विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन में कितनी आधारभूत बातों का उल्लेख किया गया है? 5, 3, 7 या 10। तो कितने किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका सी 7 बातों का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर है कि निर्देशन सेवा में लगे किन व्यक्तियों को निश्चित कार्य सौंपे जाने चाहिए? लगे किन व्यक्तियों को? कर्मचारियों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को या अभिभावकों को? तो किसको सौंपे जाने चाहिए? कर्मचारियों को सौंपे जाने चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, कर्मचारियों का कार्य होता है क्या? अंशकालिक, पूर्णकालिक, ए और बी दोनों या निदानात्मक? क्या होता है? ए और बी दोनों होता है। कर्मचारियों का कार्य क्या होता है? अंशकालिक भी होता है और पूर्णकालिक भी होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन होता है जटिल, सरल, विवादास्पद या एकल? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है, यानी कि विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन सरल होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सामान्यतः विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के कितने प्रारूप पाए जाते हैं? 4, 5, 3, 7। तो कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर की रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन में प्रबंध की दृष्टि से नियंत्रण किसके हाथ में होता है? प्रशासकीय अधिकारी के, प्राचार्य के, सचिव के या शिक्षक के? तो किसके होता है? प्रशासकीय अधिकारी के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर की किस संगठन में सामान्य कर्मचारी एवं प्रशासकीय कर्मचारी दोनों आते हैं? किस संगठन में? कर्मचारी संगठन में, रेखा संगठन में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रेखा संगठन। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, किसमें निर्देशन सेवा संगठन की बहुत आवश्यकता है? परिवार में, विद्यालय में, समाज में या सभा में? किसमें आवश्यकता है सबसे अधिक? विद्यालय में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर दिया है कि किसका महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है? किसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है? शिक्षा का, व्यवहार का, नैतिकता का या विचार का? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि विद्यालय की कैसी सेवा होनी चाहिए? विद्यालय की कैसी सेवा होनी चाहिए? भरपूर, संगठित, दिन रात, सफल? कैसी होनी चाहिए? संगठित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, निर्देशन सेवाओं का रूप नहीं है? केंद्रीय रूप, विकेंद्रीय रूप, मिश्रित रूप, समस्यात्मक रूप? तो ऑप्शन नंबर डी समस्यात्मक रूप, यानी कि निर्देशन सेवाओं का रूप क्या नहीं है? समस्यात्मक रूप नहीं है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर, किसको सामूहिक रूप से निर्देशन देना चाहिए? विशेषज्ञों को, अध्यापकों को, ए और बी दोनों को या अभिभावकों को? तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर सी दोनों को, विशेषज्ञों और अध्यापकों को सामूहिक रूप से निर्देशन देना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दिया है कि अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता कौन कौन सी होती हैं, और इसमें नहीं भी पूछ लिया गया तो वो आप 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको ध्यान देना आप सभी लोग। तो क्या है? व्यक्ति की सहायता, परीक्षणों का प्रयोग, प्रशिक्षित कर्मचारियों का या कार्यकर्ताओं का चयन, समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ये क्या है? अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है कि समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व निर्धारित किया जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है
कि एक सफल निर्देशन संगठन के लिए किसको अपना पूर्ण सहयोग और योगदान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? अध्यापक को, छात्र को, अभिभावक को या कर्मचारी को? किसको देना चाहिए? अध्यापक को देना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर है, निर्देशन कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं में हमेशा क्या विद्यमान रहना चाहिए? सेवा भाव, आर्थिक संकट, विफलता, संकलन। तो क्या होना चाहिए? हमेशा सेवा भाव विद्यमान रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर की, निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें रखा जाना चाहिए और किसमें नहीं रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए हैं, निर्देशन, उद्देश्यों का निश्चय और विभिन्न स्तरों पर संपर्क, और या ऑप्शन डी परिवार की नियुक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी परिवार की नियुक्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर दिया है कि कहाँ निर्देशन कार्य सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय की जरूरत पड़ती है? विद्यालय में, परिवार में, पड़ोस में या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर इसका ए विद्यालय में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, शब्दकोश के अनुसार किससे आशय किसी कार्य के लिए की जाने वाली तैयारी या व्यवस्था से है? संगठन से, निर्देशन से, विद्यालय से या अध्यापक से? तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? संगठन से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संगठन के भाग हैं मानवीय संगठन, भौतिकी संगठन, ए और बी दोनों या सरल संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि मानवीय संगठन और भौतिकी संगठन के भाग हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर दिया है कि संगठन में कौन सी बात सम्मिलित नहीं होती है? कौन सी बात नहीं होती है? आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करना, कर्मियों के चुनाव की व्यवस्था करना, कुशल रूपरेखा स्थापित न करना, विधियों तथा तरीकों को परिभाषित करना। तो क्या नहीं होती है? कुशल रूपरेखा स्थापित न करना। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। संगठन में ये बात शामिल नहीं होती है, सम्मिलित नहीं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर दिया है कि विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन का क्षेत्र नहीं है। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन का क्षेत्र नहीं है। क्या? निर्देशन प्रदर्शनी का आयोजन करना, शैक्षिक व व्यावसायिक जानकारी का प्रचार न करना, नए लोगों के लिए उन्मुखीकरण बातचीत का संगठन, प्रत्येक छात्र के लिए संचयी कार्ड का रख रखाव। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षिक व व्यावसायिक जानकारी का प्रचार न करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 12 है, 12 यूनिट है। इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। तो 12 यूनिट है, स्कूल में निर्देशन सेवा के प्रकार, सूचना, व्यक्तिगत स्कंद एवं परामर्श सेवा, टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इन्वेंट्री एंड काउंसलिंग सर्विस। ये यूनिट 12 है, यूनिट 12 है। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सूचनाओं की जानकारी किसके लिए आवश्यक है? सूचनाओं की जानकारी किसके लिए आवश्यक है? छात्र के लिए या निर्देशन प्रदाता के लिए, ए और बी दोनों के लिए या संगठन के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों के लिए क्या है? सूचनाओं की जानकारी आवश्यक है, छात्र के लिए भी और निर्देशन प्रदाता के लिए भी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है? व्यक्ति के, परिवार के, समाज के या प्राचार्य के? तो किसके क्षेत्र में? व्यक्ति के जीवन के क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सूचनाओं के द्वारा किसमें वांछनीय स्तर की संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता है? सूचनाओं के द्वारा किसमें? तो अध्यापक में, परामर्शदाता में, प्रचार में या छात्र में? तो किसमें? छात्र में क्या किया जा सकता है? संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि इनमें से कौन सूचना सेवा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सूचना सेवा नहीं है? व्यावसायिक सूचना, शैक्षिक सूचना, झूठी सूचना, सामाजिक व व्यक्तिगत सूचना। तो कौन नहीं है? झूठी सूचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि व्यवसाय का महत्व
कार्य की प्रकृति, कार्य की दशाएं, आवश्यक शारीरिक योग्यता, क्षतिपूर्ति, लाभ और हानि आदि को किसने व्यावहारिक निर्देशन हेतु आवश्यक सूचनाएं माना है? जॉर्ज ई मायर्स, ट्रैक्सलर, हार्डी और केलर। तो किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ई मायर्स ने माना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है कि मायर्स के अनुसार कितने शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है? 5, 7, 8 व 9। तो कितने? 8, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर है कि वैयक्तिक निर्देशन हेतु सूचनाओं का स्रोत होता है सीमित, असीमित, संभावित या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति निर्देशन है सूचनाओं का स्रोत कैसा होता है? असीमित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर है कि सूचनाओं की सूची में किसका वर्णन नहीं होता? सूचनाओं की सूची में किसका वर्णन नहीं होता? सूचनाओं की शुद्धता का, सूचनाओं की वस्तुनिष्ठता का, विश्वसनीयता का या लोकप्रियता का। तो सूचनाओं की सूची में लोकप्रियता का वर्णन नहीं होता है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत किस प्रकार की सूचनाओं का विवरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है? किस सूचनाओं का प्राप्त करना आवश्यक नहीं है? व्यक्ति के मित्रों के संबंध में, या व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के संबंध में, अफवाहों के संबंध में, या सेवार्थी के सगे संबंधियों के संबंध में। तो किसके बारे में? अफवाहों के संबंध में, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य निर्देशन की प्रक्रिया को बनाना है। क्या बनाना है? वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक, सरल एवं भ्रमित, बिना काम वाली या लाभप्रद एवं अस्पष्ट। क्या है होगा? वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाना है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है कि विद्यालयों तथा विद्यालयों के बाहर संगठित सेवाओं का एक उद्देश्य होता है। क्या? सूचनाओं को छिपाना, सूचनाओं का संकलन, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना बी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या क्या होगा? बी, सूचनाओं का संकलन, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूचना सेवा की कार्यविधि कैसी होती है? अत्यंत वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, ए और बी दोनों, या कठिन। तो कितनी कैसी होती है? ए और बी दोनों, यानी कि अत्यंत वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दोनों होती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 13 नंबर है कि इनमें से कौन सूचना सेवा का चरण नहीं है? सूचना का संकलन, सूचना प्रदर्शन, सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन, बदलाव करना। तो ऑप्शन नंबर डी, बदलाव करना, इनमें से सूचना सेवा का चरण नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर दिया है कि किस सूचना चरण में शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क कायम रखा जाता है? सूचना प्रदर्शन में, सूचना का संकलन, सूचना संक्रमण, सूचना का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, सूचना का संकलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चरण में वर्गीकृत सूचनाओं को कंप्यूटरों, वीडियो एवं टंकित आदि को सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है? किस चरण में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय चरण में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की किसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशन प्रदाताओं तक पहुंचने की व्यवस्था की जाती है? तो किसमें की जाती है? सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन में, सूचना प्रदर्शन में, सूचनाओं का संकलन, सूचना का संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए, सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशन प्रदाताओं तक पहुंचने की व्यवस्था की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर है कि एकत्रित सूचनाओं को कहाँ तक पहुँचाना महत्वपूर्ण है? अभिभावक तक, छात्र तक, मित्र तथा पड़ोस तक। तो एकत्रित सूचनाओं को छात्र तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कैसी सूचनाएं निरर्थक होती हैं? सीमित, असीमित, चार दीवारी तक सीमित या उपयुक्त सभी। तो कैसी सूचनाएं? चार दीवारी तक सूचनाएं निरर्थक होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूचनाएं छात्रों तक किस तरीके से पहुंचाई नहीं जा सकती हैं? प्रदर्शनी द्वारा, भ्रमण द्वारा, अफवाह द्वारा या सूचना पट द्वारा। किसके द्वारा? अफवाह द्वारा। क्या है कि सूचनाएं छात्रों तक अफवाह द्वारा
नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा सही सूचना प्रदान करने का ढंग है। कैसा? प्रदर्शनी, दृश्य श्रव्य सामग्री, पुस्तकालय, वार्तालाप। तो कैसा है? दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी जिससे हम देख और सुन सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से कार्यस्थल पर ले जाकर भी कार्य या व्यवसाय के संबंध में जानकारी जिस माध्यम से छात्रों को दी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रमण, वार्तालाप, पुस्तकालय, प्रदर्शनी। क्या कहते हैं? भ्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन सेवाओं में कैसी सेवा सबसे महत्वपूर्ण है? निर्देशन सेवाओं में कैसी सेवा सबसे महत्वपूर्ण है? जन सेवा, परामर्श सेवा, ए और बी दोनों या केवल ए? कौन सी सेवा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी, परामर्श सेवा महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है कि परामर्श में किस संबंध का विशेष महत्व दिया जाता है? प्रारंभिक संबंध, अंतिम संबंध, मध्य संबंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, प्रारंभिक संबंध, यानी कि प्रारंभिक संबंध में विशेष महत्व दिया जाता है। परामर्श में प्राथमिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि कौन सी सेवा छात्र के आत्म मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है? कौन सी सेवा? परामर्श सेवा, शारीरिक सेवा, पश्य सेवा या जन सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए, परामर्श सेवा छात्र के आत्म मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर, परामर्श पूर्ण रूप से किस पर आधारित होता है? मूल्यांकन पर, संभावना, स्वयं निर्देशन या सरल उपाय। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं निर्देशन पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य कैसे करता है? पूर्ण ज्ञान से, दूसरों की सलाह से, छात्रों के माध्यम से, अभिभावक की मीटिंग से। कैसे करता है? पूर्ण ज्ञान से। प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य पूर्ण ज्ञान से करता है। ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? व्यवसाय चयन, व्यवसायों से संबंधित कार्य आदतें, ज्वलंत उदाहरण। तो सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ज्वलंत उदाहरण जो है सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री नहीं है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों, जो यूनिट नंबर 12 है उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आइए इसके बाद जो है यूनिट नंबर 13 यानी कि 13 यूनिट देखते हैं। 13 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। 13 नंबर का दिया है कि नियोजन तथा अनुवर्ती सेवाएं, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप सर्विसेज इसका यूनिट का नाम है। तो आइए इस यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि परामर्श एवं निर्देशन सेवाओं में किस सेवा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? किस सेवा का स्थान? नियोजन का, संकलन का, समन्वय का या मध्यस्थ का। तो पहला क्वेश्चन इस यूनिट का है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए, नियोजन का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नियोजन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? कृत्य के लिए उपयुक्तता, व्यक्ति को संतोष, ए और बी दोनों या पुरस्कार वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी, कृत्य के लिए उपयुक्तता और बी, व्यक्ति को संतोष, ये दोनों क्या है? नियोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नियोजन शब्द का अर्थ का श्रमिक को इसके लिए सबसे उपयुक्त कृत्य प्रदान करने से लिया जाता है। सामान्य नियोजन का अर्थ श्रमिक को इसके लिए सबसे उपयुक्त कृत्य प्रदान करने के लिए लिया जाता है, या किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शंस दिए हैं एंड्रयू तथा विली का, फ्राउली का, इंग्लिश एवं इंग्लिश का, हम्फ्रीज और ट्रैक्सलर का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, इंग्लिश एवं इंग्लिश का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर, किसमें कृत्य के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं व्यक्ति का संतोष सम्मिलित है? नियोजन में, उपयुक्तता में, परामर्श में या योग्यता में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, उपयुक्तता में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर दिया है कि व्यक्ति को सबसे अधिक उपयुक्त व्यवसाय में समायोजित करना एवं उसके कल्याण का कार्य करना किसका लक्ष्य है? नियोजन सेवा, जन सेवा, परामर्श सेवा या लोक सेवा।
तो ऑप्शन नंबर 5 का ए नियोजन सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? शैक्षिक नियोजन, कृत्य नियोजन, स्वस्थ नियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है स्वस्थ नियोजन, ये नियोजन का प्रकार नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर है कि छात्रों के व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसकी व्यवस्था की जाती है? कृत्य नियोजन की, शैक्षिक नियोजन की, सामयिक नियोजन की या पृथक नियोजन की? तो किसकी व्यवस्था की जाती है? ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक नियोजन की व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की कृत्य नियोजन प्रदान करते समय किसको ध्यान में रखा जाता है? व्यक्ति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, व्यक्ति का अनुभव, ए और बी दोनों, या पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये बी होगा यहाँ पे, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो किसका ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी, यानी कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि और व्यक्ति का अनुभव, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि बिना उचित शिक्षा या प्रशिक्षण के व्यक्ति के लिए उपयुक्त व्यवसाय प्रदान करने का कार्य है क्या? सरल, कठिन, अवैतनिक या सामायिक? तो क्या है? कठिन है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उचित शिक्षा ना मिले या उस कार्य के लिए प्रशिक्षण उचित ना मिले तो उसे व्यवसाय प्रदान करने का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी उसे नौकरी खोजना बहुत ही कठिन हो जाता है अगर उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर दिया है, किस पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के संदर्भ में विचार करना ही उचित होगा? किस पर? समान पर, विद्यालय, परिवार पर, विद्यालय पर या नियोजन पर? तो किस पर? नियोजन पर विचार करना ही उचित होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर दिया है कि किसी समायोजित उपयोगिता की दृष्टि से नियोजन में सहायता करना विद्यालय का कर्तव्य है। किस सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से? शिक्षा की, प्रचार की, कक्षा की या समाज की? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की किसका कार्य मात्र शैक्षिक है? किसका कार्य मात्र शैक्षिक है? अभिभावकों का, शिक्षा संस्थाओं का, प्रथम उत्तीर्ण छात्रों का, कार्यालयों का? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी शिक्षा संस्थाओं का कार्य मात्र क्या है? शैक्षिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि वर्तमान में नियोजन की व्यवस्था करने एवं उसमें सहयोग प्रदान करने से किसको लाभ पहुंचता है? चपरासी को, शिक्षार्थी को, शिक्षा संस्था ए और बी दोनों को? तो किसका होता है? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षा संस्था दोनों को लाभ पहुंचता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्यालयों में नियोजन के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नियोजन कार्यालय की स्थापना, नियोजन परामर्शदाता की व्यवस्था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि विद्यालयों में नियोजन कार्यालय की स्थापना, नियोजन परामर्शदाता की व्यवस्था का होना चाहिए नियोजन के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नियोजन सेवाओं को उपलब्ध कराने में शिक्षा संस्थाओं के प्रति किसका विश्वास एवं आस्था बढ़ेगा? छात्रों का, अभिभावकों का, प्राचार्य का या अध्यापक का? तो किसका बढ़ेगा? छात्रों का क्या बढ़ेगा? विश्वास एवं आस्था बढ़ेगा, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि किस कार्य में शिक्षा संस्थाओं का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे छात्रों की योग्यता, अनुभवों एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से अधिक परिचित होती हैं? किस कार्य में? परामर्श कार्य में, नियोजन कार्य में, कक्षा कार्य में, सेवा कार्य में? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी नियोजन कार्य में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि किसको उद्योग, प्रशासन एवं अन्य सामाजिक सार्वजनिक अभिकरणों के सहयोग से कार्य करना पड़ता है? किसको करना पड़ता है? विद्यालय को, समाज को, परिवार को या संगठन को? तो ऑप्शन नंबर ए विद्यालय को करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर कि किस सेवा से अभिप्राय उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्य में लगने के बाद उत्तरोत्तर विकास के लिए की जाती हैं? किस सेवा से अभिप्राय है? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, चक्रगामी एवं समायोजित? तो ऑप्शन नंबर इसका बी अनुवर्ती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19 दिया है कि किसके अनुसार
अनुवर्ती प्रक्रिया नौजवानों को उनके स्कूल में तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा व्यवसाय में उत्तम समायोजन के लिए उसको साक्षरता के लिए सूचनाएं प्रदान करने हेतु तैयार किए गए निर्देशन कार्यक्रम का मूलभूत तत्व है। किसके अनुसार कहा गया है? इसके अनुसार है तो ऑप्शंस दिए हैं डाउनिंग के अनुसार, हार्डी के अनुसार, केलर और ट्रैक्सलर के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, डाउनिंग के अनुसार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 दिया है कि इनमें से कौन निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है? लोक सेवा, परामर्श, अनुवर्ती या परामर्श सेवा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, अनुवर्ती सेवा इसका राइट आंसर है। यानी कि अनुवर्ती सेवा जो है निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है। 20 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर दिया है कि अनुवर्ती सेवा द्वारा किसको अपनी प्रगति की गति एवं प्रगति के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है? तो किसको मिलती है? उपबोध, काउंसिली, ए और बी दोनों और समूह। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, ए और बी दोनों, यानी कि उपबोध और काउंसिली ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर है कि बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के कौन सा कार्यक्रम अधूरा है? निर्देशन कार्यक्रम, आवश्यक कार्यक्रम, परिपूर्ण कार्यक्रम या संग्रह कार्यक्रम। तो कौन सा कार्यक्रम अधूरा है? निर्देशन कार्यक्रम क्या है? अधूरा है बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है कि कौन सा अध्ययन, परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है? कौन सा अध्ययन, परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है? परामर्शी अध्ययन, अनुवर्ती अध्ययन, मध्यस्थ अध्ययन या छात्र अध्ययन। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्ती अध्ययन क्या है? परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि अनुवर्ती अध्ययन संस्था को अपने छात्रों के किन क्षेत्रों में सामंजस्य की मात्रा तथा गति का पता लगाने में सहायता करता है? किस संस्था को किन क्षेत्रों में? शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? वो क्या होगा? सी, यानी ए और बी, यानी कि शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सामंजस्य की मात्रा तथा गति का पता लगाने में सहायता करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दिया है कि किस अध्ययन के द्वारा संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अध्ययन के द्वारा? अनुवर्ती, कक्षीय, पूर्वगामी या इनमें से कोई नहीं। तो किस अध्ययन के द्वारा? अनुवर्ती अध्ययन के द्वारा संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर की अनुवर्ती समीक्षा एवं सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को कितने प्रश्नों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए? 5, 7, 3 और 4। तो कितने रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रश्नों को अपने मन में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करता है? कौन करता है? छात्र, अध्यापक, प्राचार्य या मित्र। तो कौन करता है? छात्र करता है। क्या करता है कि कौन व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता है? छात्र करता है। अपने व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा छात्र प्राप्त करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। तो दोस्तों ये भी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज हमने 4 यूनिट कंप्लीट की हैं फोर्थ पेपर की, 10, 11, 12 और 13। और इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने चेक किए हैं। और दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो अगला टारगेट है कि जो एग्ज़ाम प्लानर है, क्या हम उसका वीडियो भी बनाएं कि एग्ज़ाम प्लानर को भी डिस्कस किया जाए? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हम एग्ज़ाम प्लानर को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट करके हमें कहते हैं तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए ऐसे ही वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।